अगर तुम्हें लगा कि मैं जेलस हो रही हूँ तो गलत समझे हो। मैं तो बस इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि लोगों को दिखाना होता है ना। मैंने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए रिएक्शन दिया। लॉजिकल बात तो यही थी ना कि जब निकाह में थोड़ा सा वक्त रह जाए और आपका होने वाला शौहर किसी और के साथ वक्त गुजारे तो रिएक्शन तो ऐसा ही होगा ना। इसीलिए मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन देने की कोशिश की थी जैसे कि कोई दूसरी दुल्हन देती। किसी को भी हमारी शादी एक फॉर्मेलिटी है ये पता ना चल जाए, इसलिए मैंने एला के बारे में वो सब कुछ कहा। तुम कुछ और मत समझ लेना। अच्छा, मैं उससे जेलस बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, ये सही रहेगा। खाला, आप किससे बातें कर रही हैं? मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ मेरी जान, मैं तो बस रिहर्सल कर रही हूँ। रिहर्सल का मतलब? रिहर्सल जब हमको किसी से कोई ज़रूरी बात करनी होती है ना तो उस बात करने से पहले प्रैक्टिस को कहते हैं। मैं भी वही कर रही थी। आप किससे बात करेंगी? उससे जो मुझे गलत समझ रहा है। आपको कौन गलत समझा? निस्लान आपा, आप परेशान ना हो, वो मुझे भी गलत समझ लेती हैं। मुझे दूध चाहिए होता है, वो जूस ले आती हैं। अच्छा चलो, तुम अपने कमरे में जाके खेलो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है? चलो भागो। एक गुड न्यूज़ कि सलीम अब हमारी तरफ है। उसने साफ कह दिया है कि वो सहर को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। तो अब सबसे अहम शख्स इस प्लान का हिस्सा है। क्या चल रहा है आपके जहन में? चूंकि 3 महीने पहले यमान ने सहर के अकाउंट में यूसुफ के नाम पर एक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर की और उस बेवकूफ सहर ने एक पाई भी खर्च नहीं की। और कल सुबह से पहले हमें वो रकम सहर के अकाउंट से निकालकर सलीम के अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी। शादी से पहले मैं यमान को दूसरे सबूतों के साथ इसकी रसीद भी दे दूंगी और फिर यमान चेक करेगा कि सहर ने ये रकम सलीम को भेजी के नहीं और उसकी दौलत लेकर भागी के नहीं। ये ड्यूटी तुम्हारी होगी। तुम कल सुबह सहर के कमरे में जाओगी और उसके मोबाइल से रकम सलीम के नाम ट्रांसफर करोगी। बहुत एहतियात के साथ तुम सब ये काम करोगी सुहाल। मगर मैं कैसे भेजूंगी? मुझे सहर का पासवर्ड नहीं मालूम। तुम नहीं जानती मगर उसे जानना मुश्किल नहीं है। ऑफ कोर्स वो यूसुफ के हवाले से होगा। उसकी उम्र, उसकी तारीख पैदाइश, उसकी दुनिया यूसुफ से बढ़कर है ही नहीं। इन चीजों को इस्तेमाल करो, मुझे यकीन है वो खुल जाएगा। मुझे तुमसे बात करनी है जरूरी। मैं यहाँ पर असल में इसलिए आई कि मुझे कहना था कि हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मैं सुन रहा हूं। मुझे तुमने गलत समझा एला के मामले में। यानी मैं असल में तुम असल में हर किसी के सामने मेरी वजह से जेलिस नजर आना चाहती थी। और ये शादी एक फॉर्मेलिटी है, हमें हर किसी को कायल करना है। और तुम्हें इस सूरत हाल में सिर्फ एक दुल्हन जैसा ही अमल जाहिर करना था। क्या यही बात है? यही कहना था ना? बिल्कुल।
तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए था। है ना? मैं चलती हूँ, ठीक है? रुक जाओ। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ये मत भूलना कि कल सुबह शादी की ऑर्गेनाइजर आ जाएगी, इसलिए तैयार रहना तुम। कितने प्यारे लग रहे हो तुम मेरी जान। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकी मैं। तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे? बिल्कुल नाराज नहीं, बहुत खुश हूँ मैं। पता है आप शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। निस्लियान आपा ने बताया कि शादी वाले दिन मुझे भी दूल्हा बनाया जाएगा। मैं एक बो टाई भी बांधूंगा। तुम बो टाई पहनना चाहते हो क्या? क्या अंकल भी बो टाई बांधेंगे? तुम्हारे चचा को शायद बो टाई पसंद नहीं है मेरी जान। अंकल, क्या हम शादी वाले दिन एक जैसी ड्रेसिंग कर सकते हैं? हम कर सकते हैं भतीजे, हम अपने सूट मिलकर मुंतखब करेंगे। जबरदस्त। जो खातून शादी को ऑर्गेनाइज करेगी वो आ गई है, हमें उससे मिलना होगा। खाला, क्या आप पहले रिहर्सल करेंगी? बताएं मुझे। नहीं मेरी जान, आज नहीं करेंगे। आपने तो बताया था कि अहम बातों से पहले रिहर्सल करते हैं। अब मेरे ख्याल से रिहर्सल की जरूरत नहीं है। चलो शाबाश, नाश्ते का टाइम हो गया। नस्लहान तुम्हारा इंतजार कर रही होगी किचन में। आ जाओ। ये मुझसे बात करने से पहले भी रिहर्सल करती है। मुझे सामने वाला लॉन पसंद आया। शादी के लिए वो लॉन ठीक रहेगा। लेकिन मौसम। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन शादी के लिए ये लॉन्च भी ठीक रहेगा। और आपके इस लॉन्च का साइज, छत की ऊंचाई, लाइट्स, सब कुछ मुनासिब रहेगा। वैसे इस शादी की तकरीब में खानदान वाले ही होंगे। हाँ, लो ये लोग भी आ गए। चलो खाला की जान, किचन में जाओ। सहर, यमान, ये मिस फरजाना है। ये तकरीब के तमाम इंतजामात करेंगी। खुश आमदीद। दुल्हा और दुल्हन बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। तुम ठीक कहती हो, इन्हें देखते रहने से काम नहीं चलेगा। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आपकी शादी का अरेंजमेंट कोई और करता तो मुझे बुरा लगता। सहर लाउंज में मौजूद है, मैं इसे मसरूफ रखूंगी। जल्दी करो। सहर के सेल फोन से सलीम को रकम ट्रांसफर करो। वैसे आप बहुत प्यारी हैं। आप दुल्हन बनी बहुत ही मासूम और खूबसूरत लगेंगी। मुझे यकीन है कि मैं इन दोनों के लिए अरेंजमेंट बहुत अच्छा करूंगी। मुझे इसमें शक नहीं। तुम अपने काम के माहिर हो और हर काम बहुत तवज्जो के साथ करती हो। अरे खड़े क्यों हैं सब? बैठ जाइए।
वाकई ही बहुत बोलती हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैं पूछे बिना रह नहीं सकती। वैसे आप दोनों कहाँ मिले? यानी वो काफी खूबसूरत पल होगा। असल में सब कुछ बहुत तेजी से हुआ है। बाज़ दफा मोहब्बत नफरत से शुरू होती है, जैसे आग में जलते फूलों की तरह से। वो नफरत बहुत ही तूफानी होती है और फिर वो नफरत अचानक से गहरी मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। आप ठीक कहती हैं, बिल्कुल इसी तरह हुआ था। बहुत ही कम जोड़े एक दूसरे को इस तरह मोहब्बत से देखते हैं। अल्लाह गारत करे, इसका मोबाइल फोन कहाँ पड़ा है यार। नहीं, आखिर ढूंढ लिया। खोलने के लिए पासवर्ड, यूसुफ की तारीख पैदाइश। नहीं लगी। दिन और महीना चाहिए होगा अब तो। गारत करे, ये नहीं खुला। मेरे पास आखिरी चांस है। अल्लाह गारत करे। गारत करे। फाख्ता के कॉन्सेप्ट के लिए क्या कहेंगे? ये क्लासिक है। ये दुल्हन की मासूमियत और शादी की उम्मीद की अलामत है। वैसे हम इसमें जिंदा फाख्ताएं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोनों जैसे ही कबूल है कहेंगे, आप दोनों की मेज के नीचे से फाख्ताएं निकलेंगी, जैसे ख्वाबों और कहानियों में होता है।
आई मीन क्या कुछ सिंपल नहीं है आपके पास? अच्छा, फिर ये दिल वाले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ये शायद अच्छा रहेगा। ना खत्म होने वाली मोहब्बत की अलामत, आम सा है मगर अच्छा रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो आप लोगों के लिए इस तरह का थीम मैं बनवा सकती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसे खिजा की थीम से मिला देंगे। हर जगह पीले पत्ते दिखाई देंगे और बाकी तमाम चीजों का भी कलर कॉम्बिनेशन हम अच्छा रखेंगे। और जैसा आप देख रही हैं, इस तस्वीर से कई ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। आने वाले तमाम मेहमान ये देखकर हैरान हो जाएंगे। हाँ, तो फिर बताइए आप दोनों का क्या ख्याल है? यमान साहब, फैसला मैं नहीं, मेरी मंगेतर करेंगे। मुझे नहीं मालूम, कोई भी हो इट्स ओके। इनमें से कोई नहीं होगा। तुम जिसका ख्वाब देखती हो, यह शादी बिल्कुल वैसी ही होगी। जो बात तुम्हें कबूल नहीं, तुम उसे पसंद नहीं कर सकती। मैं आपकी तारीफ करूंगी यमान साहब। मिस सहर, आप बहुत लकी हैं। मालूम है। वो क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है आखिर? समझ गई, आप दोनों को मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं लगे। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। मैं आपसे कुछ प्राइवेट सवाल करना चाहूंगी। जब आप एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो क्या सोचते हैं, या जब आपकी आंखें मिलती हैं तो? वो नॉर्थ स्टार देख रहे हो? नॉर्थ स्टार। कुतुब सितारा, एक हसीन ख्वाब जैसा। आपकी मोहब्बत कुतुब सितारा बनकर आपकी रहनुमाई करती है। मैं एतराफ करती हूँ, मुझे ऐसी शायराना थीम की तवक्को नहीं थी। मुझे ये बहुत ही पसंद आया, एकदम परफेक्ट। कुतुब सितारा फाइनल। अगर वो ना हुआ, नहीं, नहीं, अल्लाह गारत करे। इसका पासवर्ड आखिर क्या है? ढूंढो। वो दिन जब मैं यूसुफ से मिली, सात, 9, ये हो गया, खुल गया। अब मैं शुरू कर रही हूँ सहर। मैं तुम्हें तुम्हारी असल जगह पहुंचा के रहूंगी।
यहाँ कितनी मिट्टी है, कितनी। वाह नस्लिहान वाह, सब कुछ दोबारा बताना पड़ेगा। कहाँ हो तुम, कहाँ गायब हो जाती हो नस्लिहान? लानत है। अब मेरे पसंद के काम की बारी आ गई है, फूल मुंतखब करने की बारी। आपके जहन में कुछ है? वो मोतिये के अलावा और कौन सा फूल हो सकता है? वो बहुत ही खुशबूदार और शानदार होता है। आपका पसंदीदा फूल कौन सा है मिस सहर? गुले बहार। याद था तुम्हें? ये छूने से मैले हो जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और नाजुक मिजाज होते हैं सहर। मुझे बताओ, तुम्हारा सबसे पसंदीदा फूल कौन सा है? गुलबहार। अच्छा, क्या वाकई? मुझे भी गुलबहार बहुत पसंद है। तुम खुद भी गुलबहार ही लग रही हो। इनकी तरह सबको राहत दे रही हो। गुलबहार हर जगह खिल जाता है। इसे उगाना आसान है और ज्यादा मेहनत भी नहीं। ये फूल चुपके से जिंदगी में हुस्न भर देता है। मेरे ख्याल से मोहब्बत के इजहार के लिए गुलबहार बेहतर है। यमान, सहर इस फूल से मोहब्बत करती है। ये फूल बिल्कुल सहर ही की तरह है, खूबसूरत, बावकार, नाजुक अंदाज। बताओ, है या नहीं? बहुत खूब। तो आप अपनी मंगेतर की दिल की हर बात जानते हैं। इसके बाद क्या है? अब म्यूजिक की बात हो जाए, लेकिन वो हम आखिर में कर लेंगे। अभी हम टेबल सेटिंग की बात कर लेते हैं। टेबल्स की डेकोरेशन के हवाले से मेरे पास कुछ आइडियाज़ मौजूद हैं। नेस्लिहान ने कुछ फ़ोटोज़ दिखाई थी मुझे कल, लेकिन वो सारी फ़ोन में हैं। मैं जाकर लेकर आती हूँ उन्हें। ज़रूरत के वक्त बंद हो गया। अल्लाह गारत करे, खुल जाओ, खुल जाओ। अल्लाह गारत करे, खुल जाओ, खुल जाओ। सहर सुनो, वो मैं, हाँ देखो नेस्लिहान कहवा ले आई।
ऐसा करते हैं कि इसके मोबाइल से सैंपल देख लेते हैं, इस तरह से वक्त भी जाया नहीं होगा, ठीक है ना? तुम्हें जहमत तो नहीं होगी ना नस्लिहान? अरे कैसी जहमत, वो सारी तस्वीरें फोन की गैलरी में हैं, आप देख सकती हैं। थैंक यू। जल्दी करो का क्या मतलब है आपा? मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ। सलीम का अकाउंट नंबर। सिस्टम एरर दे रहा है। अल्लाह गालिब करे, इसका क्या मतलब है? मुझे बहुत ज्यादा शोशा पसंद नहीं है, कुछ सिंपल बेहतर रहेगा। मैं कुछ कहना चाह रही थी, क्या था? हाँ, बर्तन बहुत ज्यादा ना एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए बस। असल में ये कुछ डिजाइन्स हैं मेरे पास, आप देखिए। या अल्लाह, चार्ज खत्म हो गया इसका। अब तो मुझे अपना फोन लेकर ही आना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए मिस सहर, मेरा ख्याल है कि मैं आपकी पसंद जान गई हूँ। मेरे पास कुछ सैंपल है आपको दिखाने के लिए। अच्छा, दिखाइए। आप इसी तरह के बर्तन चाहती हैं ना? बिल्कुल, कुछ ऐसा सादा सा ही। यमान साहब, आप भी यहाँ आए और यहाँ आकर बैठ जाइए। अब हम मेज की बात करते हैं। शादी की मेज रास्ते में होनी चाहिए। जब सब मेहमान आ चुके होंगे, लाइटिंग सारी आपकी तरफ हो जाएगी। उस वक्त सारे मेहमान आपकी तरफ मतवज्जा हो जाएंगे। अपने पसंदीदा म्यूजिक पर आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगी और बिल्कुल दरमियान में आकर करेंगी आप डांस। डांस की कोई जरूरत नहीं। मेरा भी यही ख्याल है। मैं इसके लिए माजरत चाहती हूँ अगर आप लोगों को बुरा लगा। क्या सीढ़ियों से उतरकर आप हॉल में दाखिल होना चाहेंगे? आप खुद बता दें ताकि इसकी रिहर्सल की जाए। क्या इसकी जरूरत है वाकई में? I mean, बगैर रिहर्सल के भी तो हो सकता है। अब चूंकि डांस नहीं है तो आपकी आमद जबरदस्त होनी चाहिए। इसे बेहतर बनाना ही मेरा काम है। आपको ये बात तो मेरी माननी पड़ेगी। जबरदस्त। मैं आपकी आमद इतनी शानदार बनाऊंगी कि पूरा इस्तांबुल याद रखेगा। अब जरा रिहर्सल कर लेते हैं।
राज, मैं कल से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। कारा से तुमने बात की? शादी के लिए राजी है या नहीं? दरअसल वो चाहती है कि उसने कुछ ऐसा कहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। उसे मोटे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे मोटे पेट वाले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे तो बॉडी बिल्डर पसंद है, मतलब स्मार्ट लोग। तन्हाई पसंद, खुश मिजाज। उसे ज्यादा खाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उसे स्मार्ट लोग पसंद है। मेरा मतलब है उसको बहादुर और निडर लोग पसंद हैं। इब्राहिम, तुम अफसरदा तो नहीं हो? उदास मत होना। अगर तुम्हें कारा नहीं मिली तो क्या हुआ, कोई और मिल जाएगी। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। मैं क्यों उदास होऊंगा? कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्रिया, तुमने मेरी खातिर इतना कुछ किया। आगे सब मैं देख लूंगा। आप अगर तैयार हैं तो नीचे आ सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। दोबारा ऊपर जाएं। आप दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे और साथ साथ कदम उठा के स्लोली नीचे उतरेंगे। याद रहे कि कदम एक साथ उठाने हैं। ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो तैयार हैं आप नीचे आने के लिए? क्या तुम तैयार हो? अरे ऐसे नहीं। मेरा ख्याल है आप दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के नीचे उतरेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। हम कर सकते हैं ये।
का बोसा लें। क्या गलती हुई, अब गलती का वक्त नहीं बचा है। चलो चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, चल जाओ। अब गलती का कोई वक्त नहीं है, गलती का कोई वक्त नहीं। मुझे अंदाजा है आप लोग बेजार हो चुके होंगे, बस अब काम खत्म हो गया है। बस चाय पीऊंगी और चली जाऊंगी। कोई जल्दी नहीं है। यकीन करें, मैं तवील अरसे बाद एक ऐसे जोड़े से मिली हूँ जिसने मुझे वाकई ही मुतासिर किया। आप दोनों किसी दास्तान के किरदारों जैसे हैं। जब भी मैं आप दोनों को देखती हूँ तो मुझे कहानियों के शहजादे और शहजादियाँ याद आने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और तो नहीं रह गया ना? मेरा ख्याल है सब हो गया है। चले तो ठीक है, फिर मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। नादरा आंटी से मिलने जाना है ना मुझे। सहर, मेरा ख्याल है कि एक बार और अच्छी तरह से सोच लो, हो सकता है कि कुछ रह गया हो। ऐसा ना हो कि कहीं आखिरी लम्हों में कहीं कुछ कमी ना रह जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैंने हर चीज नोट कर ली है और किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहने दूंगी। आप जा सकती हैं। आखिर खुल गया। 3 3 0 5 0 0 0